हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पद्म पुरस्कार जो 26 जनवरी को दिया गया है, पद्म पुरस्कार 2022, इसके बारे में जानते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी VVI भी है, तो आज हम एक एक करके जानेंगे। तो पद्म पुरस्कार 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2022 कुल 128 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, थोड़ा जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें कि कोई भी नागरिक पुरस्कार भारत का, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये भारत का 4 नागरिक पुरस्कार होता है। तो इसका स्थापना 1954 में किया गया था। 1954 में ये चारों नागरिक जो पुरस्कार था उसका स्थापना किया गया था। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो ये चारों पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। तो 77 में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर कांग्रेस की जब सरकार आई 1980 में, तो फिर से यह पुरस्कार दिया गया। तो इसमें भारत रत्न का चर्चा नहीं है। इसमें भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है तो वो है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण 2 नंबर पे। उसके बाद आता है पद्म भूषण जो यहाँ 3 नंबर पे है, और उसके बाद आता है पद्म श्री, यह 4 नंबर का है। इसका चौथा स्थान है भारत में नागरिक सम्मान का। तो आइए हम जानते हैं ये किसको दिया जाता है। तो ये किसी भी क्षेत्र में, यानी कि ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए, वो अपने देश का हो या विदेश का हो, ये नहीं है कि सिर्फ अपने इंडियन को ही दिया जाता है, ऐसा कोई बैंड नहीं है। तो ये किसी को भी दिया जा सकता है। तो आइए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण है नागरिक सम्मान, इसके बारे में जानते हैं। तो 2022 में कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहले हैं बिपिन रावत। जो बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे, वो सिविल सेवा से आते थे और इनका उत्तराखंड से संबंध था, यानी कि ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। और इनका मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हो गया है, जो आप लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उसके बाद में दूसरा नाम आता है कल्याण सिंह। ये जो कल्याण सिंह हैं भाजपा के एक बहुत दिग्गज नेता थे, और ये पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको दिया गया है। पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में कल्याण सिंह को दिया गया है, और यह यूपी से थे, यूपी के रहने वाले थे। हाँ, और यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश का भी गवर्नर रह चुके हैं। तो ये भी बहुत VVI है। कल्याण सिंह यूपी के 2 बार CM रहे हैं, और राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। तीसरा नाम आता है राधे श्याम खेमका। ये बहुत नाम चर्चित है। जो राधे श्याम खेमका जी थे वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, लेकिन वो यूपी में जाकर रह गए। और ये गीता प्रेस जो था, गोरखपुर में चलता है गीता प्रेस, इसका ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हैं राधे श्याम खेमका, गीता प्रेस के अध्यक्ष। चौथे पे है प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे जो है ये काला के क्षेत्र से आती है, और ये कहाँ के है तो महाराष्ट्र की है। तो ये हुआ 4 नाम पद्म विभूषण का। अब देखिए पद्म भूषण, यानी कि 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। इसका तीसरा स्थान आता है नागरिक सम्मान में भारत के। तो ये 17 को नाम लिखना हम उतना इतनी नहीं समझे हैं, तो जो भी इसमें VVI है, मुख्य है, जो एग्जाम के लायक हम उसको जानेंगे। तो इसमें पहला नाम है गुलाम नबी आज़ाद। ये गुलाम नबी आज़ाद जो है ये कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, और जम्मू कश्मीर के ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री के कार्य संभाले हैं। इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। इसके बाद नाम आता है नटराजन चंद्रशेखरन। ये नटराजन चंद्रशेखरन जो है पूर्व टाटा समूह के अध्यक्ष थे। जो टाटा कंपनी है इसके समूह के ये अध्यक्ष रहे हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तीसरा में आइए श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचिता एला। ये दंपति हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये पति और पत्नी हैं। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचेता एला, ये जो है ना बायोटेक के फाउंडेशन है। जो इंडिया में बायोटेक है उसका ये लोग फाउंडेशन है, दोनों पति और पत्नी। उसके बाद में है माधुर जाफरी। ये माधुर जाफरी जो है ये अमेरिका के हैं। पूछेगा किस विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो माधुर जाफरी, और भी नाम मिलेगा आपको आगे। इसके बाद में है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, ये खेल से है, यानी कि देवेंद्र झाझरिया, ये क्वेश्चन छपना ही छपना है, ये VVI है।
ये टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ है 2021 में, उसमें रजत पदक जीते थे, यानी सिल्वर मेडल जीते थे। और इनका संबंध जो है जेवलिंग थ्रो से है, यानी कि भारोत्तोलन से है। और यह राजस्थान के मुख्य निवासी हैं। ये भी पूछता है कि पूछ देगा देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण दिया गया है या किस खेल से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ क्लियर कर दिए। इसके बाद में अगला नाम है राजीव महर्षि। ये राजीव महर्षि जो है पूर्व IAS अधिकारी हैं और उसके अलावा पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत सरकार के। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इन्होंने बहुत अच्छा अपने कार्यकाल में काम किया है, इसलिए इनको ये दिया गया है, पूर्व कैग हैं। इसके बाद नाम आता है सत्या नडेला। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन हैं, ये अमेरिका के व्यक्ति हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन थे सत्या नडेला और ये अमेरिका के हैं। इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आता है नाम सुंदर पिचाई। ये तो नाम सब कोई जानते हैं, ये भारतीय है, भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। ये गूगल और अल्फ़ाबेट, ये दो कंपनियां के, देखिए ये दो कंपनी के अभी CEO हैं। कौन कौन? तो एक है गूगल का और दूसरा है अल्फ़ाबेट का CEO है सुंदर पिचाई। ये क्वेश्चन एकदम छपने वाला है एग्जाम में। उसके बाद में एक नाम और आता है, देखिए साइरस पुनेवाला। साइरस पुनेवाला का नाम अभी बहुत चर्चा में है। ये किस लिए चर्चा में है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट के ये MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, ये MD है। और ये कोविशील्ड, यानी कि जो कोरोना का जो भी इंजेक्शन पड़ रहा है कोविशील्ड का, वो इसी कंपनी में बना है। सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इसी कंपनी में बना है। और ये साइरस पुनेवाला जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद में आइए प्रतिभा रे। ये प्रतिभा रे जो है ये साहित्य के क्षेत्र में इनको 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। साहित्य रे में प्रतिभा रे को साहित्य के क्षेत्र में 2011 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के रहने वाले। और अंतिम नाम है संजय राजाराम। संजय राजाराम जो है ये मेक्सिको के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पद्म भूषण ये भारत का तीसरा नागरिक बड़ा सम्मान है और 2022 में कुल 17 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें का जो VVI था इसको हम नाम आपको सामने रख दिए हैं। ये 17 के 17 एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो मस्ट VVI है इसको हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में आइए पद्मश्री। ये पद्मश्री अवार्ड है, ये भारत सरकार की या भारत के ये नागरिक सम्मान में इसका चौथा स्थान आता है। ये चौथा बड़ा पुरस्कार है। तो 2022 में कुल 117 व्यक्ति को दिया गया है। कितने व्यक्ति को दिया गया है? 117 व्यक्ति को दिया गया है। इसमें जो VVI है हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो देखिए एक में है सोनू निगम जी। सोनू निगम जो है वो गायक है, ये तो सब कोई जानते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उस दूसरा नाम आता है प्रमोद भगत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के लिए या CDPO के लिए। ये जो नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मूल रूप से अपने बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद भगत। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है और अभी उड़ीसा की तरफ से खेल रहे हैं। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2021 में जो पैरा ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसलिए बहुत VVI है। प्रमोद भगत का नाम बहुत VVI है। इसके बाद आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का कौन नहीं जानता है? नीरज चोपड़ा जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। वो सब 7 अगस्त को भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और वहीं स्वर्ण पदक जीतने के बाद हर एक 7 अगस्त को भारत सरकार ने ये भारोत्तोलन क्या बोलते हैं दिवस मनाने की घोषणा किया है। इसके बाद में आइए अवनी लखेरा। ये भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवनी लखेरा जो है ये मुख्य रूप से राजस्थान की रहने वाली है। और यह पैरा ओलंपिक खेल 2021 में जो हुआ उसमें इन्होंने 2 पदक जीता है। ये बहुत VVI है। 2 पदक कौन कौन? एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। अवनी लखेरा ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है और इन्होंने राजस्थान के रहने वाली है। और ये पैरा ओलंपिक में 2 पदक इन्होंने जीता है, एक स्वर्ण और एक कांस्य। इसके बाद में नाम आता है वंदना कटारिया। ये वंदना कटारिया जो है ये हॉकी के खिलाड़ी है। वंदना कटारिया हॉकी के खिलाड़ी है और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है वंदना कटारिया। इसके बाद में आता है माधुरी भरवाल। ये माधुरी भरवाल जो है ये कला के क्षेत्र में है और ये भी उत्तराखंड से आती है। माधुरी भरवाल कला के क्षेत्र में है और यह भी उत्तराखंड में से बिलोंग करती है। और अंतिम नाम है सुमित अंटिल। ये नाम
कतई जौहर से भी जौहर है। सुमित अंटिल जो है ये हरियाणा के रहने वाले हैं। सुनील अंटिल हरियाणा के हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। कहने का मतलब कि पद्मश्री में मैक्सिमम खिलाड़ी को रखा गया है जो पैरा ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल जीत के लाए हुए हैं। तो इस तरह से पद्मश्री हुआ 117, ये हुआ पद्म भूषण केवल 17 और ये हुआ पद्म विभूषण 4, यानी 4, 17 और 117 को इंक्लूड करिएगा तो कुल 128 ये पुरस्कार दिया गया पद्म पुरस्कार 2022 में। अब आइए इसमें एक और आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इसमें 34 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों मिलाकर 2022 में 34 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें आपको 10 विदेशी हैं, 10 विदेशी भी दिया गया है, 34 महिलाओं को दिया गया है और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिलाकर 13 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, हमको पूरा विश्वास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम छांट के लेके आए हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।